Welcome to our YouTube channel, The Sthetho Girls. Please subscribe the channel and press the bell icon. In this video, we will be studying about hypersensitive reactions which comes under the part of immunology. So, जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, एक इम्यून रिस्पॉन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है और जब भी वो इम्यून रिस्पॉन्स एग्जैजरेटेड होता है उसे हम हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस कहते हैं. सो बेसिकली hypersensitive reaction is defined as a state of exaggerated immune response to an antigen. Now talking about lesions of hypersensitivity, तो lesions of hypersensitivity जो हैं प्रोड्यूस होते हैं बाय इंट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन, ठीक है, एंटीजन का और प्रोडक्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स का इंट्रैक्शन हुआ जिसकी वजह से लेशंस बने हाइपरसेंसिटिविटी के. डिपेंडिंग अपॉन द रैपिडिटी और ड्यूरेशन कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो कितनी जल्दी अकर हुआ है और क्या ड्यूरेशन रही है, दो फॉर्म्स होती हैं. एक होता है इमीडिएट, दूसरा होता है डिलेड. जैसा कि नाम से ही सजेस्टेड है, इमीडिएट क्या होगा कि ये जो रिएक्शन है वो इमीडिएटली अकर करेगा विद इन सेकेंड्स टू मिनट्स. इम्यून रिस्पॉन्स जो रहेगा इमीडिएट में वो मीडिएटेड रहेगा बाय ह्यूमोरल एंटीबॉडीज़. ये 3 टाइप्स का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. सेकेंड इज़ डिलेड. तो डिलेड में क्या है, रिएक्शन जो है स्लोअर होगा ऑनसेट में, डेवलप करेगा विद इन 24 to 48 आवर्स और इसका जो इफ़ेक्ट रहेगा, इफ़ेक्ट विल बी प्रोलॉन्ग्ड, ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा. ये मीडिएटेड होता है बाय सेल्यूलर रिस्पॉन्स और इसमें हमारा टाइप 4 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन जो आते हैं वो डिलेड फॉर्म का पार्ट. अब जो भी हमने टाइप्स पढ़े हैं उन्हें वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 1 जिसे हम एनाफाइलैक्टिक या फिर एटॉपिक रिएक्शन भी कहते हैं. तो ये डिफाइन किए जाते हैं एज अ स्टेट ऑफ रैपिडली डेवलपिंग इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन टू विच इंडिविजुअल इज़ प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड. ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए कि ऐसे एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा जिससे कि इंडिविजुअल पहले से ही सेंसिटाइज्ड है और जो डेवलप हो रहा है इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा रैपिडली हो रहा है. ठीक है, ये जो होता है इसमें किस मीडिएट होता है, ये ह्यूमोरल एंटीबॉडीज़ ऑफ IgE टाइप और रिएजेंट एंटीबॉडीज़ हम कहते हैं. ठीक है, तो हो क्या रहा है, पूरी प्रोसेस क्या जा रही है. IgE एंटीबॉडीज़ थी, उन्होंने सेंसिटाइज किया बेसोफिल्स या फिर मास्ट सेल्स को. बेसोफिल्स या मास्ट सेल ने रिलीज़ कर दिया एनाफाइलैक्टिक मीडिएटर्स को. अब एनाफाइलैक्टिक मीडिएटर्स जैसे कि हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स हैं. ठीक है, और ये जितने भी एनाफाइलैक्टिक मीडिएटर्स थे इन्होंने क्या किया, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करा दी, वेस्कुलर कंस्ट्रिक्शन हुई फॉलोड बाय वैसोडाइलेशन, इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हुए और शॉक की स्टेट हो गई. ठीक है, सो एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पहला है सिस्टमिक एनाफाइलैक्सिस. अगर हुआ है तो ये क्यों हो रहा है, या तो एंटी सेरा का एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जांपल एंटी टेटनस सीरम का एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया बॉडी में. दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन हुआ किसी ड्रग का, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन. क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या मिलते हैं, सिस्टमिक के केस में इचिंग मिलेगी, एरेथेमा मिलेगा, डायरिया मिलेगा, पल्मोनरी इडीमा होगा, पल्मोनरी हैमरेज हो सकता है, शॉक एंड इवन डेथ कैन अकर. नॉट टॉकिंग अबाउट लोकल एनाफाइलैक्सिस. लोकल के केस में क्या हो रहा है, हे फीवर मिलेगा. हे फीवर में क्या रहेगा, एलर्जिक राइनाइटिस. ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा होगा, वो भी होगा ड्यू टू एलर्जी. और तीसरा है फूड एलर्जी. ठीक है, अब आते हैं टाइप 2 जो कि हमारा होता है साइटोटॉक्सिक रिएक्शन. जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि सेल के लिए टॉक्सिक है कुछ चीज़, इस वजह से तो इसे हम डिफाइन करते हैं दोज रिएक्शंस विच कॉज इंजरी टू सेल. अब ये इंजरीज टू सेल कैसे कॉज कर रहा है, तो बाय कंबाइनिंग ह्यूमोरल एंटीबॉडीज विद सेल सरफेस एंटीजन. तो इसने क्या किया, ह्यूमोरल एंटीबॉडी और सेल सरफेस एंटीजन को कंबाइन कर दिया. जो ब्लड सेल्स होते हैं ये मोर कॉमनली अफेक्टेड होते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन में. 3 टाइप के मैकेनिज्म फॉलो किए जाते हैं. पहला साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ टू ब्लड सेल्स, जिसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो साइटोटॉक्सिक हैं ब्लड सेल्स के लिए. दूसरा
साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ टू टिश्यू कंपोनेंट्स, जो भी टिश्यू कंपोनेंट है उसके लिए साइटोटॉक्सिक होंगे एंटीबॉडीज़। थर्ड है एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी, कि जो वैसे जो साइटोटॉक्सिसिटी है वो सेल मीडिएटेड है बट डिपेंडेंट है एंटीबॉडी पे। ठीक है, नाउ एक तीनों मैकेनिज्म को वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो जैसा कि पहला हमने बोला साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ टू ब्लड सेल्स, इसमें क्या मिलता है, डायरेक्ट साइटोलाइसिस होता है ब्लड सेल्स का। अब प्रोसेस क्या हो रही है, सेल सरफेस एंटीजन ने कंबाइन कर दिया विद आईजीजी और आईजीएम, ठीक, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो गया, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन में इंजरी हुई, ऑप्सोनाइजेशन हुआ और फिर फैगोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट साइटोलाइसिस हो गया ब्लड सेल्स का। दूसरा मैकेनिज्म हमने क्या पढ़ा था कि ऐसी एंटीबॉडीज़ मतलब साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ निकली टिश्यू कंपोनेंट्स के लिए, तो ऑटो एंटीबॉडीज़ रिएक्टिंग विद सम कंपोनेंट ऑफ टिश्यू सेल्स इन सर्टेन डिजीजेस। ठीक है, कुछ डिजीज़ के अंदर ऐसा ऑटो एंटीबॉडीज़ बनी जिन्होंने रिएक्ट कर दिया टिश्यूज से और सेल इंजरी जो है कॉज हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल्स रह गए थे। फर्स्ट वाला जो केस था हमारा साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ टू ब्लड सेल, इसमें हमारा एग्जाम्पल है ऑटो इम्यून डिजीजेस, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनीमिया। ठीक है, या फिर हमारा हो सकता है एरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, सेकंड जो हमने पढ़ा साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज़ टू टिश्यू कंपोनेंट्स, तो इसमें हमारे एग्जांपल्स हैं ग्रेव्स डिजीज़, ठीक है, या फिर मेल स्टेरिलिटी। नाउ कमिंग टू थर्ड मैकेनिज्म जो था हमारा एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। तो इसमें क्या है, जो साइटोटॉक्सिसिटी है वो मीडिएट हो रही है बाय ल्यूकोसाइट्स, जैसे कि मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, इजनोफिल्स या फिर एनके सेल्स। आईजीजी टाइप ऑफ ह्यूमरल एंटीबॉडी इन्वॉल्व है इसमें। लाइसिस ऑफ एंटीबॉडी कोटेड टारगेट सेल्स, एंटीबॉडी कोटेड जो टारगेट सेल्स हैं उनका लाइसिस हो रहा है जिसकी वजह से सेल इंजरी हो रही है। ठीक है, ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब आते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस पे। तो इसमें क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है इसमें। ठीक है, हो क्या रहा है कि रिजल्ट करता है ये फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बाय डायरेक्ट एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्बिनेशन। इसमें क्या हो रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, कैसे कि एंटीजन और एंटीबॉडी का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हो रहा है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा तो सेल इंजरी कॉज हो गई होगी। ठीक है, दो टाइप के एंटीजन होते हैं इस केस में हमारे पास, एक्सोजीनस, एंडोजीनस। एक्सोजीनस एज अ नेम सजेस्ट कि ये फॉरेन एंटीजन्स होंगे जैसे कि इन्फेक्शियस एजेंट्स, ड्रग्स, केमिकल्स। एंडोजीनस के केस में ब्लड कंपोनेंट्स होंगे, एंटीजन इन सेल टिश्यूज होंगे, मतलब बॉडी के इंटरनल से ही कॉज होगा एंटीजन। अगेन 2 टाइप का होता है, सिस्टमिक एंड लोकल। पहले लोकल की बात करते हैं। लोकल में हम आर्थस रिएक्शन भी कहते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, लोकलाइज इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, लार्ज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे जो कि फर्दर कॉज करेंगे फिब्रोनॉइड नेक्रोसिस। अब इसके एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो हैं इन्फेक्शन ऑफ एंटी टेटनस सीरम, और दूसरा एग्जाम्पल है इसका फार्मर्स लंग। ठीक है, इस केस में लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मिलेगा, और जब लार्ज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे तो फिब्रोइड नेक्रोसिस मिल जाएगी। दूसरा टाइप था सिस्टमिक। सिस्टमिक में क्या है, सर्क्यूलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है या फिर सीरम सिकनेस है। ठीक है, तो जो भी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है वो सर्कुलेटिंग है। प्रोसेस क्या है पूरी, एंटीजन आया सर्कुलेशन में, ठीक है, उसने इनिशिएट कर दिया एंटीबॉडी फॉर्मेशन। जैसे एंटीजन आएगा तो एंटीबॉडी फॉर्म होना शुरू होंगी। इससे क्या हुआ, एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बना। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना ये डिफरेंट टिश्यू साइट्स पर डिपॉजिट हो जाएगा जो कि कंटेन करेंगी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्दर क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जिसकी वजह से एक्टिवेशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का,
और इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस का फेगोसाइटोस होना ये शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सिस्टमिक टाइप 3 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। नाउ कमिंग टू लास्ट विच इज़ टाइप 4। एग्जाम्पल्स हैं इसके सिस्टमिक के। एग्जाम्पल हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, अर्थराइटिस, कोलैजन डिजीज़। ठीक है, नाउ द लास्ट टाइप 4 जो कि होता है हमारा सेल मीडिएटेड रिएक्शन। अभी तक जो हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 होती है ये ह्यूमोरल एंटीबॉडी मीडिएटेड थी। टाइप 4 जो है वो सेल मीडिएटेड रिएक्शन है। सो इसमें क्या होता है, ये मीडिएटेड होती हैं बाय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये, स्पेसिफिकली सेंसिटाइज्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये जो मीडिएट होती है ये होती है उन टी लिम्फोसाइट्स से जो कि स्पेसिफिकली सेंसिटाइज्ड हैं। ठीक है, तो टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस्ड इन सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। अगेन 2 टाइप की होती हैं, पहला क्लासिकल, दूसरा टी सेल मीडिएटेड। तो क्लासिकल डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी में क्या है, ये होती हैं CD4+ टी सेल्स की सब पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है, अगेन जो कि स्पेसिफिकली सेंसिटाइज्ड है। सेल मीडिएटेड केस में स्पेसिफिकली सेंसिटाइज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि जो सेल सरफेस का रिसेप्टर था उसने बाइंड किया एंटीजन के साथ, जिसकी वजह से सेल इंजरी हुई, जिसकी वजह से डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी हुई। एग्जाम्पल है इसका ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन। नाउ कमिंग टू सेकेंड टाइप विच इज़ टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। ये हो रहा है CD8+ की सब पॉपुलेशन की वजह से। इसमें जो जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स लाइक, ये किन किन केसेस में जनरेट होता है, तो जब एंटीजन हमारा या तो वायरस इन्फेक्टेड सेल है या फिर ट्यूमर सेल है या फिर इनकम्पैटिबल कोई ट्रांसप्लांट या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, उन केसेस में टी सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी हमें देखने के लिए मिलेगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन. I hope it's very clear to you. Thank you for watching the video.